हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, बच्चों की प्रॉब्लम्स आई थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर और एक्सरसाइज नंबर 5। कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, चलो उनको सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों की दिक्कतें आई हैं, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में आई है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके स्टैंडर्ड मैंने बताए, 4 स्टैंडर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट तो हैं। आपको इनको अपने अंदर रियलाइज भी करना है कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्यूशन लेते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको हमें अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये चीज कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। समझ रहे हो ना? जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, सबसे पहले जब ही आ पाएंगी, उससे पहले नहीं आ पाने की ना। आइए, तो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 40। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर 40 क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। अरे भाई, जब मैंने आपको बताया है कि मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जब मैं क्वेश्चन नंबर 39 करा चुका हूं तो 40 तो आराम से हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 40 में था क्या? मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहता हूँ उस चीज को समझते नहीं हो कोई भी। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहूंगा देखना। कि उसका बराबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये फॉर्म तो आपको पता है कौन सा स्टैंडर्ड होगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। वो तो आप सब जानते हो, सेकंड स्टैंडर्ड से होना है। कैसे हो? क्योंकि पी क्यू और जेड आ रहा है टर्म्स, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ जेड पी क्यू बराबर 0। क्लियर? जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, तो जेड बराबर एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एक्स क्या आता है, वेयर, या एक काम कर लो, रुक जाओ, बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस का ए वाई, ठीक, वेयर एक्स बराबर एक्स प्लस का ए वाई। क्लियर? क्या है इनमें? सभी क्वेश्चन चाहे आपको कैसे मिल जाए, ये तो भाई ऐसा पी क्यू जेड है तो सेकंड स्टैंडर्ड से ही होना है। 100% सेकंड से तो होना ही होना है, क्योंकि आपको पता है। और अगर पी क्यू आ जाए तो फर्स्ट से होना है, और थर्ड आ जाएगी, फॉर्म आ जाए आपकी, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, पी एक्स बराबर क्यू वाई की फॉर्म आ जाए, थर्ड से हो जाएगा। फोर्थ आ जाए तो छात्रों ये होनी चाहिए कंडीशन, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब होगा, हो पाएगा। अब ये बात आई, अब डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या बना, 1, और डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई कितना बना, ए। बात यहां तक कंप्लीट। आप जानते हो पी बराबर क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहूं, डेल जेड ओवर डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल एक्स, तो कितना मिलेगा? डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1 है। तो स्टूडेंट ये मिल गया इतना। समझते रहना बात को। इसको क्या कर दिया मैंने, इसमें कन्वर्ट कर दिया, डेल जेड ओवर डेल एक्स में, बात खत्म। क्यों निकालना था? डेल जेड ओवर डेल वाई। इनों में है क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, ए है वहां से, तो ए डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर ए डी जेड ओवर डी एक्स। जब आपको ये सेम बनाना होगा, हमेशा इसी कंडीशन में सेम बनाना है। सेम बन गया। अब क्या करा आपने, पी और क्यू के स्थान पर आपने ये टर्म्स रख दी। चलो रखो, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, त्यागा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर प्लस क्यू कितना, ए स्क्वायर और डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है। कॉमन क्या आ रहा है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट ये बताओ यहाँ कितना मिला, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर 1 आ गया निकल के। बात यहां तक भी आपको कंप्लीटली आ गई होगी। चलो, हुआ बात यहां तक? ठीक है ना? जाओ।
ओके, अब क्या करना है, सीधा सीधा इंटीग्रल करना है, कुछ नहीं करना। लीजिए डेल जेड ओवर डेल एक्स कितना मिल गया, जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर कितना है, 1 ही निकल कर आया। और यहां से क्या टर्म आ गई, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, dx मिल गया। जब आप इंटीग्रल करोगे, क्या करना है, इंटीग्रल करना है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका डिफरेंस है, जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल मौजूद है यहाँ पर, कितना मौजूद है, अगर हम जेड स्क्वायर को लेना चाहेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2z आएगा। बट हमें क्या करना है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मानना है, उससे कैंसिल आउट होगा, तब सॉल्यूशन आपकी बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलो मैं फिर भी करा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन में आपके में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा, बच्चे पे इंटीग्रल भी ना हुआ होगा, बच्चे सब कहते थे मैं हाँ 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 हाँ, उन्होंने क्या करा, किताब में से उतारा, एग्जाम्पल ही वही सेम जो इसने इंटीग्रल लिख रहा था वही ठोक दिया। समझते रहो बस तुम, जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर टी एक्स लिखा हुआ, ठीक, लेट कर लिया, जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, टी मान लिया स्क्वायर, तो 2z डी जेड बराबर कितना आएगा, 2t dt आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आइए बात समझते हैं यहाँ पर, कितना, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ये तो टी आ गई, जेड डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, टी डी जेड बराबर dx, ये हुआ टी स्क्वायर, तो टी की क्यू अपॉन 3 बन गया बराबर एक्स प्लस का बी, टी कितना, जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 बराबर 9, एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस का बी, 9 कहां से आ गए, 3 है, 3 आएगा ना इधर। अब क्या कर दिया आपने, स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3 बराबर 9 एक्स प्लस का ए वाई और प्लस का बी, और यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत थी, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, उसमें शायद इधर 9 आ रहा देखिए, शायद इधर 4 आ रहा देखिए, कैसे भी आ रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका एक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम थी बच्चे की कि सर ये कैसे होगा। रही बात उसकी, अब क्या प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 42 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 भी करा देते। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना है ना, हाँ ये चीज। अब आप एक बात समझो, जब पी क्यू और जेड में क्वेश्चन दे रखा है तो उसको स्टैंडर्ड सेकंड से सॉल्व करना है। अब अगर बाय चांस, मैंने क्या कहा आपसे, आपके इसमें इंटीग्रल सबसे ज्यादा धांसू तरीके से होने चाहिए तैयार, क्योंकि इंटीग्रल का खेल असली इंटीग्रल है, तो आप हो और क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर इंटीग्रल की ज्ञान नहीं है तुम्हें तो भाई साहब तुम्हारा पढ़ना बेकार है बिल्कुल ही, ठीक है ना, इंटीग्रल आना जरूरी है। अब इसे क्वेश्चन दे रखा है, किताब तो भाई साहब कुछ भी लिख देगी, लेकिन तुम्हें तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल क्या सही है गलत है, समझ रहे हो। आओ ट्रेलर दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का भी। 42, आज ये डाउट क्लास ही है, समझ लो डाउट क्लास चल रही है, ठीक है, डाउट क्लास चल रही है, बच्चों की प्रॉब्लम थी, आज मैं उसको सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, डाउट क्लासेस में जो भी होगा 40 मिनट्स में इसको कंप्लीटली करता हूँ, टेंशन ना लें, अगला चैप्टर भी आज ही खत्म हो जाएगा, देखते जाओ तुम खेल क्या उड़ेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे उड़ते हैं चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर उड़ेगा। बस आप डाउट क्लास कह रहे हो, चलो ठीक है डाउट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा है, बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं, जना रटने की जरूरत है नहीं भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, उसमें ये नहीं लगाना कि क्या करना क्या नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसी क्या वैल्यू आ जाए। भाई साहब दिमाग को आगे तक सोचना है, ये नहीं कि जो अपनी स्टैंडर्ड ले रखा बस उतने तक ही सोच के रह जाना, ऐसा तो चलने का ही ना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। किसी भी वर्क को करते हैं, कोई काम हम जोड़ते हैं तो उसे जोड़ने के लिए ये थोड़ी ना कि भाई साहब हमने सीधी सीधी बल्ली गाड़ दी और ये काम बन गया, ऐसे ही थोड़ी ना होगा, उसके लिए आगे की योजना भी तो बनानी पड़ती है ना। तो योजना बनाओगे कैसे भाई, योजना तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, वो तो आपका दिमाग है, आपका दिमाग किस लेवल से चलता है वो तो तुम्हें पता होगी, समझ रहे हो ना। अब मेरे पास कोई जादुई चिराग तो है ना कि जिनसे कह के भाई साहब सिखा दूंगा, कह दूंगा कि हाँ कोशिश करूंगा आपको सिखाने की पूरी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों को प्रॉब्लम आई 42 में कि सर ये इसका इंटीग्रल नहीं हो पा रहा। 42 कितना, पी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर और 1 माइनस के पी क्यू, ये दिक्कत थी।
कौन सी फॉर्म है? वही फॉर्म है, कौन सी? एफ जेड पी क्यू वाली फॉर्म। अब एग्जाम्पलों में भी दिक्कत आ गई तो भाई साहब एक्सरसाइज में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते तो तोते से उड़ जाते, समझ रहे हो ना? एक्सरसाइज में मिल जाते ऐसे क्वेश्चन तो क्या होता? तोते से उड़ जाते। आओ सीखिए, चलिए भाई। तो जो हम वर्किंग करते आ रहे हैं उसी को करते चलो आप। जेड बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1, डेल एक्स ओवर डेल वाई कितना? ए। ये तो आप जनरल बातें ये तो निकालते रहोगे। पी, पी डायरेक्ट लिख दूं अब तो कोई दिक्कत ही ना, तो मैं समझा सारी की चीज दी है। चलो पी आ गया डेल जेड ओवर डेल एक्स निकला। क्यू कितना निकला था? ए डी जेड ओवर डी एक्स। अभी आपको बार बार बताने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी बार तो हम निकालते निकालते इनको थक गए, याद ही होगी पड़े। अब ये रख दो यहाँ पर, चलो रखो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर 1 माइनस पी कितना? डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू क्यू कितना? ए डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर बराबर तो कुछ ना ही है। आ जाओ भाई साहब, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर 1 माइनस ए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बात यहां तक कंप्लीट। चलो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो इसके साथ जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी होगी, तो कितना मिलेगा? डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस है तो प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर कितना? जेड स्क्वायर। बात यहां तक कंप्लीटली आ गई समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन नहीं लेने का। डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक भी दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। बात यहां तक भी कंप्लीटली आ गई, समस्या हुई खत्म। यहां तक कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं है ना? चलें फिर आगे की तरफ, आ जाओ भाई, खेल सीखेंगे हम, खेल सीखेंगे अब हम। नोट कर लिया करो, जैसे भी करना हो ऐसे कर लिया करो, लेकिन आपको बताएंगे लास्ट में क्लास में कि करना क्या है। अब आपको समझ रहे हो, बहुत परेशान करते हो भाई तुम लोग। आइए भाई साहब, सही बता रहा हूँ, इंटरनेट पर कहीं भी ढूंढ लियो, मिलने वाले ना है। हाँ, कहीं भी ना मिलने के क्वेश्चन कतई भी सॉल्यूशन इनके। क्या करना? इंटीग्रल आ जाओ, सेपरेट करना ना, ए जेड स्क्वायर अपॉन जेड और डी जेड बराबर डी एक्स। ठीक, यहां तक बात आपको कंप्लीटली आ गई, नोट भी कर लिया होगा, टेंशन फ्री। चलिए भाई, अब करते हैं इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल कैसे करोगे? हाँ जी, पता है कैसे करोगे? अंडर रूट दे रखा है 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी जेड बराबर डी एक्स। है कोई? चलो मैं बताऊंगा, अपने तरीके से चलेंगे, आ जाओ। मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा, जेड है, ये नीचे का जेड या तो खत्म हो जाए या ये नीचे ऊपर से आ जाए, सॉल्यूशन हो जाए। चलो एक काम करता हूं, इसकी मैंने कर दी मल्टीप्लाई, अभी ठीकते जाना, ट्रेलर अभी बाकी है। मल्टीप्लाई करी इसकी,
dx, अलग अलग लगा दो डिवाइड, ये a है, अलग अलग लगा दे डिवाइड और इंटीग्रल कर दो सीधा सीधा 1/z अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन जेड अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बराबर कितना dx और कोई अदर कांस्टेंट p। बात कंप्लीट। अब समझते हैं कोशिश। z से z कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, टेंशन फ्री। z से z भी कैंसिल आउट गया, 1/z अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस, अब मेरी बात समझना, ए जेड है, ए जेड है, ए जेड का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्यों? आप जानते हो 1/√x का इंटीग्रल क्या करते हो, 1/2√x, 1/2√1 प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ए जेड स्क्वायर के ऊपर होगा तो क्या आएगा, 2az, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो इसका तो भाई साहब हो गया इंटीग्रल, ये मिल गया x प्लस का b। बात आई इसकी, जो तुम्हारी किताब में इसका इंटीग्रल दे रखा है वो बिल्कुल सरासर गलत, समझ रहे हो, गलत है। आइए अब हम सिखाएंगे, जैसा भी हमारे पास आता है इंटीग्रल सॉल्व करना हम उससे सिखाएंगे। चलिए भाई साहब, अब एक काम कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको a मान ले रहा हूँ क्योंकि आसान, मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, तो ये a मान गई, सॉल्यूशन करा देता हूँ। ये इक्वेशन आपकी जो भी होगी दो, जेड जेड टर्म है ना, फिर आप क्या होगी, सर आपने तो जेड को एलिमेंट कर रहे हो तो कैसे कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो, इस चीज को समझना। अब मेरी बात समझना, जेड पुट, जैसे 12th में करते आ रहे थे, पुट जेड बराबर कितना, tan थीटा अपॉन ए। सही लिखा गलत लिखा, गलत लिख दिया, रूट ए रखना। जेड बराबर, अगर tan यहाँ रखोगे जेड की जगह तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये से कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन रहा है ना टर्म। चलिए आ जाओ, डी जेड कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ए। चलो रखो, रख दीजिए 1/z की वैल्यू tan थीटा अपॉन रूट ए इनटू, यहाँ पर रखते ही आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा से बाहर निकल कर आया सेक थीटा, क्लियर, इनटू dz की वैल्यू कितनी, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ए इनटू डी थीटा। रूट ए से ये कैंसिल आउट, एक सेक से कैंसिल आउट, कितना मिला, सेक थीटा अपॉन tan थीटा इनटू डी थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये बनेगा कोसेक थीटा डी थीटा, कैसे, सेक थीटा है 1/cos थीटा, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा कटा तो अपॉन में हो जाए 1/sin थीटा, और sin थीटा ऊपर गया तो क्या बना कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का आप इंटीग्रल जानते हो क्या होते हैं, कितने इंटीग्रल होते हैं, तुमने 2 पढ़े हैं, मैं 3 पढ़ाऊंगा तुमको, आ जाओ, तुमने 2 पढ़े हैं, 2 कौन कौन से पढ़े हैं वो बताऊंगा। बराबर log ऑफ 10 x/2, दूसरा पढ़ा है आपने log कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ये 2 पढ़े हैं, होशियार से होशियार वाल करने, मैं 3 पढ़ा दूंगा आपको, आ जाओ। चलिए ठीक है, तीसरा ये होगा माइनस लॉग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था जब क्लास में कुछ क्वेश्चन आए थे, वहां पर इसका अप्लाई किया था मैंने, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 5 से के आसपास में कोई एक्सरसाइज है, वहां पर इसका अप्लाई किया था मैंने इस चीज को भी। चलिए भाई साहब, चाहे आप इसे अप्लाई कर लो चाहे इसे अप्लाई कर लो, आएगा चेंज ही आंसर्स में। चलो लॉग, चलो माइनस ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा प्लस, सर थोड़ा सा मिलता जुलता सा बना दो थोड़ा सा आंसर। चलिए भाई साहब, लॉग कोसेक थीटा, अब समझना मेरी बात ध्यान से, tan थीटा कितना है, जेड रूट ए, पाइथागोरस लॉ लगाओगे, ये कितना बनेगा, ठीक है, कोसेक थीटा चाहिए तो कितना मिलेगा, जेड रूट ए
ठीक है, प्लस टेन कितना, जब टेन इतना है तो कॉट कितना होगा 1/z√a। बात कंप्लीटली समझ में आ रही है, टेंशन फ्री होकर आ रही है ना, वैसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही ना है। माइनस के लॉग, चलो माइनस को प्लस बनाना तो लो प्लस बना दिया, z√a अपॉन √1 प्लस कितना z²a², और कितना, 1 मिनट और, एक की कमी और है, चलो प्लस का 1, यहाँ लिख दिया प्लस का 1। ठीक है, टेंशन हो गई खत्म। लीजिए भाई साहब, छात्रों यू निकल के आएगा, इसको रख दो आप यहाँ, लीजिए हमने रख ही दिया, ये रख गया यहाँ, दिस इज द प्लस, प्लस है बराबर है, बराबर नहीं नहीं प्लस भी है, प्लस √1 प्लस a² इक्वल टू x कितना, x कितना है, x प्लस का a y एंड प्लस का b, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, किताब में जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, ये आएगा निकल के, किसी भी हालत में ना आ सके वो आंसर। ठीक है, टेंशन होगी फ्री। चलो नोट कर लो भाई साहब, इंटीग्रल के हीरो होने चाहिए बिल्कुल, अगर हीरो ना हो तो भाई साहब जीरो बन जाओ बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ, चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब लेते हैं आपका क्वेश्चन आता है, बच्चे कह रहे थे सर 43 भी नहीं हो पा रहा, कैसे करेंगे। अरे भाई साहब हमने क्या सिखाया, आइए इसको भी बता देते हैं, बस इसको बताऊंगा और आपकी डाउट क्लासेस खत्म बस। और हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बच्चे कह रहे थे कि सर यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम आएगी, ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, चलो उसको भी बता देता हूँ, है ना। बस इनको बता के आपकी बात, हमारे अपनी बात कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन और मेरी कंप्लीट होती है डाउट क्लास। आ जाओ, क्वेश्चन कहाँ गया, चलो क्वेश्चन जब मिल जाएगा एंड टाइम पर, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 43 भी बता देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं 43 में ये सर जी कौन सा रूल लगा दिया इन्होंने, बच्चे कह रहे हैं सर ये सेकंड स्टैंडर्ड कैसे लग गया। अरे भाई साहब आइए सिखाते हैं तुमको सेकंड स्टैंडर्ड भी कि कैसे लगा, आ जाओ। बच्चे कह रहे हैं सर पता कैसे चलता है, अरे पता कैसे चलता है, क्वेश्चन देख के पता चलता है, देखते जाओ। यहाँ देखो चश्मा लगा के, क्यू इसका के साथ में y² आ रहा है, और p के साथ में x का टर्म आ रहा है, अपना आप ही खुद ही एलिमिनेटिंग होगी, खुद ही चेंज होने हैं। और फिर अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे 100% हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया पहले भी ट्रेलर, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे करते हैं। आ जाओ, क्यू कितना होता है, ∂z/∂y होता है, इंटू वाई का होल स्क्वायर बराबर z माइनस p ∂z/∂x और इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है जी, टेंशन फ्री, z इंटू जेड माइनस पी एक्स, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, यही बात है। अब मेरी बात को समझना कि क्या बताया था मैंने आपको, एलिमिनेट या पुट करना है तो कैसे पुट करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, उस चीज को नहीं सीखते ना ही समझते हो कि सर ने क्या बोला था क्या नहीं बोला। मेरी बात को समझना, नहीं अगर आप किताब के मेथड से चलोगे तो भाई साहब समझ में ना आने की बात कर ले रही। ठीक है, बात कंप्लीटली किताब के तरीके से मत चलो, अपना दिमाग लगा ले करो। मैंने ये बताया था ना, पुट कितना, कैपिटल वाई मान ले, dx/x बराबर d कैपिटल एक्स, टेंशन फ्री। जब आपने इंटीग्रेट करा, सिखाया था नहीं सिखाया था,
जेड अपॉन एक्स था शायद समथिंग, जेड अपॉन एक्स था या वाई अपॉन जेड था, तो बताया था ना रिलेट करके कि कैसे कैसे पुट करना है, चाहे कुछ भी आ जाए। मैं अभी रुक जाऊं, मुझे याद रहता है थोड़ी थोड़ी बातें। अरे जेड आ जा, इसको इससे रिलेट करा था और इसको बता जब ऊपर वाई है तो अगर हम यहाँ लिख दें इसको वाई तो देखो पुट होगी ना होगी बात। यहां से पता चलती है बातें कि यू मत सोचो कि कौन सा मेथड लगेगा, नहीं, सीधा सीधा आपको एलिमिनेटिंग करना। तुम्हें लग रहा है अटपटा सा, अटपटा सा कैसे लग रहा है वो बताता हूं तुम्हें। यदि छात्र पी एक्स बराबर क्यू वाई की फॉर्म में नहीं बदल पा रहा, क्वेश्चन नहीं बदल रहा, क्वेश्चन में मिल गया पी भी मिल रहा है क्यू भी है एक्स भी और वाई भी है, ठीक है, एक्स और वाई है तो आराम से कर पाओगे इसको सॉल्व। अब इनके साथ में बशर्ते जेड और आ गया तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टर्म ऐसी देखनी पड़ेगी जिससे वो सॉल्यूशन हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, हमने पता चल गया ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकता है ये। तीसरी बात कि अगर कुछ कंडीशंस में, जैसे आपको जेड, हम जेड को भी चेंज कर रहे थे, हमने सिखाया था आपको जेड को भी एलिमिनेटिंग करना, क्वेश्चन में था, तब आपने क्या कर रहे थे हम, अगर जेड की कमी पड़ रही है तो हमें गुणा भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम अपनी तरफ से कोई टर्म को लिख भी सकते हैं। इस फॉर्म में है ही नहीं, नहीं बन पाएगा, जेड आर एक्स्ट्रा आ रहा है। अब भाई साहब दूसरी बात ये, फोर्थ कंडीशन आपकी इस टाइप की टर्म होनी चाहिए, बट यहां पर देखो पी, क्योंकि फॉर्म होती कौन सी है, जेड पी क्यू एक्स वाई, बट यहां पर ये टर्म इस फॉर्म में नहीं बन पा रहा, इस फॉर्म में नहीं है, तो भाई साहब स्टैंडर्ड नंबर फोर्थ भी नहीं लग पाने का, समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड नंबर फोर्थ भी नहीं लगने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इंटर किया था लॉग ऑफ वाई कैपिटल वाई, लॉग ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, बात यहां तक कंप्लीटली हमारी हुई। अब मेरी बात समझना, पी की, पी कितना होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, ठीक। यदि मैं डेल जेड ओवर डेल कैपिटल एक्स लूं और डेल कैपिटल एक्स ओवर डेल एक्स लूं, कोई समस्या आएगी? मैंने कहा किताब के मेथड से, जो मैंने सिखाया है उससे करना है भाई, जो मैंने सिखाया उससे करो, किताब किताब के चक्कर में रहने पागल हो जाओगे, समझ रहे हो। हाँ आ जाओ इधर को, डेल एक्स ओवर डेल एक्स कितना है, ये रहा, कितना देखो यहां से देखो, इस टर्म को इसका अपॉन 1/x आएगा, तो ये यहां से क्या निकल के आया बोलो, एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और इसको तुम चेंज करना चाहो तो डी जेड अपॉन, ये स्मॉल है और डी कैपिटल एक्स है, ठीक है। इसको क्या मान लो, कैपिटल पी से लो, टेंशन फ्री। अब आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, अब तो आ ही रही होगी। क्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई, ये डी में लिखा हुआ है, डेल में डेल भी है, ये लिखा हुआ है, डेल भी बात एक ही है, समझ रहे हो ना। यहां से आगे अपन निकल के वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल जेड अपॉन डी कैपिटल वाई इज इक्वल टू, आपने क्यू से कर लिया, ठीक है, क्यू से कर लिया, बस क्या करना है, सीधा सीधा आंख बंद करके यहां रख दो इन मानों को जो आपने निकाले, रख दें, क्यों स्टूडेंट, कोई समस्या नहीं है ना, आइए रख दो आ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल ही, टेंशन लेने का नहीं देने का। चलिए भाई साहब, कहाँ गया, हाँ जी ये रहा, क्यू स्क्वायर जेड जेड माइनस पी, अब बताना कौन सी फॉर्म बन गई, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0, नोट तो कर ही लिया होगा, हाँ चलो आ जाओ, बस ज्यादा मिनट नहीं है, ये कंप्लीटली होगा, लो अब 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी
क्या करना पड़ेगा, पुट जेड बराबर एफ ऑफ, अब कैपिटल एक्स मत मानो, कुछ और टर्म मान लो, कैपिटल एक्स ने मान के यू मान लो, और एक मिनट रुक जाओ, वेट करना पड़ेगा, कुछ अंदर की टर्म भी आपको कुछ और माननी पड़ेगी, लेना उसी टर्म में है, क्या कह रहा हूं, लेना उसी टर्म में है, तो इसलिए टेंशन ना लें, ठीक है ना। क्या मान लूं, एक मिनट रुक जाना बस, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इससे रिलेट करता हूँ, मेरा वर्किंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। या ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं करना चाहता हूं, बताता हूं, टेंशन ना लें, बताता हूं, आपके टर्म्स में पी और क्यू का एक्स और वाई है, एक्स कैपिटल वाई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फंक्शन को लो कैपिटल एक्स प्लस का एक कैपिटल वाई। आप समझ गए होगे, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ, वेयर यू बराबर कैपिटल एक्स प्लस का ए वाई, तो डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स कितना 1, डेल यू ओवर डेल कैपिटल वाई कितना आगा आपका ए, ठीक है, सीधा सीधा पी निकालो, पी क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, जो है हमारा कैपिटल एक्स में है टर्म, मैंने आपको बता भी रखा है, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स, वही काम कर रहे हैं हम, वहां से क्या निकल गया, डेल जेड अपॉन डेल यू, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी जेड अपॉन डी यू, टेंशन फ्री, क्यू भी कितना आएगा, फिर क्यू इतना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं ए डेल जेड ओवर डेल यू, रख दो यहां पर, लीजिए भाई साहब रख दिया, दिस ये रहा ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड माइनस डी जेड अपॉन डी यू, और अगर हम जेड की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा जेड, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस जेड डी यू, अरे डी यू क्यों आ गया, डी जेड अपॉन डी यू, और माइनस जेड उसके बराबर 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है डी जेड अपॉन डी यू में, तो सीधा सीधा क्वाड्रिक इक्वेशन तो क्या कर देंगे, डी जेड अपॉन डी यू बराबर माइनस जेड प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर, ठीक है ना, टेंशन फ्री, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए बात समझते हैं स्टूडेंट, जल्दी से इधर आओ, ज्यादा टाइम नहीं है, हो गया भाई 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, या लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसी थोड़ी ना है, समझ जाओ, चुईया बिल्ली के खेलना है ये, कभी नहीं सोच रहे हो, एलिमिनेट कर दो, डी यू इंटीग्रल कर दो, लॉग ऑफ जेड बराबर u प्लस का b, u क्या था, बोलो, कैपिटल एक्स प्लस का a कैपिटल y और प्लस का b, अब कैपिटल एक्स और कैपिटल y क्या था, हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल y क्या था, याद है, मुझे तो लग रहा दिखे, भूल के देखो,
कैपिटल एक्स था log ऑफ एक्स, ए log ऑफ वाई एंड प्लस का बी। हो गया सॉल्व, टेंशन फ्री, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है ना? चले फिर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, टेंशन फ्री हो गए, क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं आई। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।